हेलो प्यारे बच्चों, योग्य प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है प्यारे बच्चों हम लोग जो है दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर आपको देख के ही लग गया होगा। ये क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, वर्ग और वर्गमूल। सुनिएगा, आपके कैलकुलेशन के भी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिएगा, इस पे तो आपसे बात हो ही चुकी है। ये सारा चीजें जो नए बच्चे हैं, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये आपको एक टारगेट लिया गया है, जो एक ऐप बनाया गया है और ऐप में जो है ये 499 का, मात्र 499 रुपए का जो है एक बैच है, जो आप परचेज करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी मेहनत को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है उसकी वैलिडिटी जो है कितने दिन तक रहेगी? आपका मई 2024 तक रहेगी। क्या क्या इसमें फैसिलिटीज हैं? तो CHS के लिए आपका ये बैच जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जवाहर नवोदय के लिए रहेगा और ये सैनिक स्कूल के लिए रहेगा। और ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, नोट्स आपको प्रॉपर वे में मिलेगा, बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज चीजें जो है आपको बताया गया है। प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर आपको जो है मिलेगा, हल कराया जाएगा। और मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि महीने में 2 आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है? जो जितने बच्चे भी टेस्ट में अपीयर होते हैं उनमें आपका कितना नंबर है, किस रैंक पे आप हैं, ये आपको इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। कॉपी चेक होगा, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। और क्या है? डाउट सॉल्विंग, डाउट सेशन भी चलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उसके लिए डाउट सेशन चलाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट आप ऐप को डाउनलोड करो और ये बैच परचेज करो। महज मतलब मात्र 499 रुपये, समझ रहे हैं? 499 कोई बड़ी रकम नहीं है। आप इतने पैसे कहीं पे खा पी के उड़ा लेते होंगे, तो चलिए आपको समझाने की उतना जरूरत नहीं है, सब कुछ आप लोग समझदार हैं। आइएगा, समझ रहे हैं? देखिए, ये कोई वो नहीं है, आपसे आपकी इच्छा होगी, मर्जी होगी तो भी आप लीजिएगा, समझ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? स्क्वायर। चैप्टर का क्या नाम है? स्क्वायर, और इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ध्यान रहे, इसका मतलब यह है, वर्ग का मतलब है कि एक ही संख्या का 2 बार आपस में गुणा। जैसे अगर मैं a का a में ही गुणा कर दूं तो यही, इसी को हम लोग बोलते हैं कि वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। a का कोई नंबर a है, कोई संख्या a है और उसी का उसी में गुणा कर दिया, a का a के साथ ही गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर और इसी को बोलते हैं a का वर्ग। तो हम लोग इस वाले चैप्टर में वर्ग कैसे निकालते हैं, ये 4 चीजें हम लोग सीखेंगे। तो आइएगा, ध्यान आप देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, एकदम ये जरूरी है, ठीक है? एकदम ये क्या है? जरूरी है कि आपको 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए। उसके बाद से जितने भी आपके जो है दर्द होंगे, वो दर्द सारा मैं मिटा दूंगा, आप घबराए नहीं। 1000 तक जो है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको सेकेंडों में, 5 सेकेंड में आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है? बस आप जुड़े रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो 4 का कितना होगा? 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो 25 होगा। और 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो 36 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा? तो 49 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो 64 होगा। और 9 का स्क्वायर कितना होगा? तो 81 होगा। और 10 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1000 होगा। यहां तक दिख रहा है? अब आइएगा इसके बाद, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 121 होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 22 कितना होगा? 5 होगा। 22 क्या होगा? 5 होगा। अगर आप 16 का स्क्वायर करते हैं, यानी 16 का स्क्वायर करते हैं, तो 200 कितना होगा? 56 होगा। अगर आप 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 289 होगा। अगर आप 18 का स्क्वायर करते हैं तो 300 कितना होगा? 24 होगा। अगर आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो 300 कितना होगा? 61 होगा। अगर आप 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरी बात मान के 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर याद कर लेंगे। उसके बाद से जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, मैं आपको हल करना, ट्रिक से आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो। तो आइएगा हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मैं पहले ले लेता हूं, जैसे मैं एक नंबर लेके आपको दिखाता हूं। जैसे किसी ने आपसे बोला कि 29 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। किसी ने आपसे बोला कि आप क्या करके बताओ? 29 का स्क्वायर निकाल के बताओ। मैं ऐसा कर रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सर
आपने तो बोला था कि केवल 20 तक याद कर लो, तो फिर 29 का हम कैसे बताएं? तो मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। आपको 9 का ऐसे दो भाग में आप इसको बांट दीजिए, 29 को दो भागों में बांट दीजिए। 9 का तो स्क्वायर आपको याद होगा ना, तो आप कहेंगे कि यस सर 9 का तो हमें पता है, तो 9 का कितना होगा? 81 होगा, तो 81 लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, सिंगल सिंगल अलग अलग। 2 का कितना होगा? तो 4 आपका होगा। 2 का कितना होगा? तो ये आपका 2 का 4 होगा, तो ये 2 का है। ठीक है, अब सुनिएगा एक बार ऐसे ये एरो देखिए, तो तीर ये देखिएगा, ये जो तीर लगाया हूं इसका आपस में गुणा, कौन कौन का गुणा? तो देखिएगा कौन कौन है, 2 है और गुणे, फिर 9 है, फिर गुणे, और फिर कौन है? 2। तो देखिएगा 2 9 18 यानी 2 9 जा 18 और 18 2 जा 36। तो आप यहां पे एक अंक छोड़ के और 36 इसी में क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो करेंगे तो कितना होगा? 1, और यहां पे कितना होगा? 4, और यहां पे 7 है तो 8, 841, 841 29 का स्क्वायर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आइए कोई दूसरा नंबर आपको लेके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने बोला कि सर 32 का आप स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तब मैं समझूं। 32 का बताओ, कुछ नहीं करना है, दो भाग में बांट लेना है। कितने भागों में? दो भाग में बांट लेना। अब ये सिंगल सिंगल हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4। इस 4 को दो अंकों में लिखना है, तो इसके इस तरफ बाएं तरफ 0 आप लगा लो। बाएं किसी भी नंबर में बाएं तरफ 0 लगाएंगे तो उस नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाहिने तरफ 0 लगाएंगे तब आपको प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका हो गया क्या? 0 4। और यहां पे देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 9 होगा। अब ये देखिएगा क्या मैंने एरो लगाया था? ऐसे एरो लगाया था कि ऊपर से नीचे की तरफ जो भी संख्याएं हैं 1 2 और ये 3, ये तीनों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, एक अंक छोड़ के 12 लिखिए और इसी को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? 2, ये 4 है, 4 है, और ये कितना होगा आपका? 10। 10 32 का स्क्वायर 10 से 24 होगा। बात समझ में आ रही है? आइए एक बार और। आपने बोला कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा, आप 39 का निकाल के दिखाओ, 39 का निकाल के दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि देखिएगा, देखिएगा कैसे। आप इसको दो पार्ट में बांट लीजिए। एक बार 9 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? तो 81 होगा। यहां पे दो अंकों में चाहिए तो दो अंकों में मैंने लिख लिया। अब सुनिएगा 3 का कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब मैंने बोला था कि ऊपर से नीचे की तरफ गुणा, तो 2 9 18, 2 9 18, 18 में 3 से गुणा करेंगे तो 54, 18 3 54, और यही 54 इसमें क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो कितना होगा? 1, और ये कितना होगा? 2, और ये 4 होगा तो 15 होगा, 14 होगा तो 15, 1539 का वर्ग कितना होगा? 1521 होगा। आइए कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे आपने बोला कि सर आप जो है ना 54 लेके दिखाओ, 54 का स्क्वायर निकल के दिखाओ। मैं जानबूझ के बहुत सारा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिएगा 54 का स्क्वायर दो पार्टों में बांट लीजिए। पहला काम क्या है? दो पार्टों में बांट लेना है। दो पार्ट में जैसे ही बांटेंगे ना, आपको एक 4 दिखेगा, एक 5 दिखेगा। तो आप कहेंगे कि सर 4 का तो वर्ग याद है, तो लो याद है तो ये 4 का वर्ग दो अंकों में लिखो, तो दो अंकों में ये पहले से ही है क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो अंक में लिखना है, इधर ध्यान रहे, दो अंक में। 5 का कितना होगा? तो 5 का वर्ग करेंगे तो होगा 25। अब ऊपर से नीचे की तरफ क्या? गुणा। तो 2 में 4 से करेंगे तो 8, और 8 5 40, एक अंक छोड़ के 40 इसी में जोड़ दो, एक अंक छोड़ के 40 इसी में जोड़ दो, 6, और ये 1, और ये आपका 9, और ये आपका 2, 2916 होगा। 54 का वर्ग कितना होगा? 2916 होगा। आइए कोई और नंबर ले लेते हैं। किसी बच्चे ने बोला कि सर क्या छोटे छोटे खेल खेल रहे हैं, आइए कुछ बड़ा खेल के दिखाइए। ये वाला करके दिखाओ, नहीं सुने हैं? ये करके दिखाओ। आइए फिर ये करके दिखाता हूं, सुनिएगा। 9 का वर्ग कितना होगा? 81, और आपको चाहिए कितने अंकों में? दो अंकों में, तो दो अंकों में है। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों? तो 64, तो 64। अब ये देखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ क्या? गुणा। तो ये 9 9 9 यानी 9 2 9 18, और 18 में 8 से करेंगे 18 18 8 144 होगा, यानी 144। अब इसी को क्या करना है? जोड़ देना है। तो ये आपका 1 और ये आपका 2, यहां पे 8 होगा तो 9, और ये आपका 7। यही आपका जो है क्या है? आंसर। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, कोई और बड़ा लिख के दिखाता हूं। यहां पे दिख रहा है क्या? कोई और बड़ा लिख के दिखाता हूं। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर 98 का बताओ, तब मैं समझ जाऊं।
98 का बताओ, है ना। तो 98 का, तो 8 का कितना होगा, तो 64 होगा, और इसका 9 का कितना होगा, तो 81 होगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ क्या गुड़ा, 16 और 16 9 144 होता है ना, 144, और इसी में क्या कर दो, जोड़ दो, 4 0 और ये 5 होगा तो 6 और ये 9, ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका होगा। अब आइएगा, सुनिएगा, किसी बच्चे ने बोला कि सर बिना मतलब का छोटे छोटे किए जा रहे हैं, कुछ बड़ा वाला करके दिखाओ। 2 अंक वाला तो कर दिए, क्या ये ट्रिक आपका 3 अंक वाले पे काम करेगा? आइए देखते हैं काम करता है कि नहीं। किसी बच्चे ने बोला कि सर 113 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तब हम समझते हैं। आप बताओ, मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने बोला था कि आप इसको 2 पार्टों में बांट लो। आप कहिए कि सर कहां से मैं बांटूं, आपकी मर्जी है। किसी बच्चे ने बोला कि मैं यहां से बांटूंगा सर, और इसी 113 को किसी बच्चे ने बोला कि मैं सर यहां से बांटूंगा। चाहे आपकी जहां मर्जी हो आप बांट लो, लेकिन बस ध्यान रहे जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। आइएगा, 3 का और ये 11 का, 3 का कितना होगा, 9, तो 9 कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में। यहां पर ध्यान रहे, यहां पर 1 अंक है तो यहां पर 2 अंक लेना है क्योंकि स्क्वायर है। यहां पे 2 अंक है तो यहां पे जो लिखेंगे ना वो 4 अंकों में लिखेंगे, ध्यान रहे, बस यही बात है। और 11 का कितना होगा, 11 का 121 होगा। अब ये देखिएगा, क्या मैं बोला था, ऊपर से नीचे की तरफ क्या गुड़ा, तो ये 6 और 11 छक्का 66, और इसी 66 को क्या जोड़ दीजिए, इसी में ऐड कर दीजिए, तो ये 9 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। यही आपका आंसर है। क्या जिस जैसे ये हमने किया है उसको भी ऐसे करते हैं तो आएगा वही आंसर क्या, आइए देखते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 तक आपको याद ही है। 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर कितना, 169, 13 का स्क्वायर कितना, 169। 4 अंकों में लिखना है तो 1 0 बढ़ा लो। यहाँ पे 2 अंक है, देखिए यहाँ पर 2 अंक है तो हमने 4 अंक में लिखा। यहाँ पर 1 अंक था, देखिए 1 अंक है तो 2 अंकों में लिखा है। बात समझ आ रही है? अब 1 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ क्या गुड़ा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या गुड़ा। एक बार और, ये धारावाहिक में होता है ना, कौन था, वही मैं कह रहा हूं। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखिएगा 13 दूना 26, और 26 गुना मतलब 26 में 1 से गुणा करेंगे तो 26 होगा। और उसी 26 को आप क्या कर लो, उसी 26 को, यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के, और उसी 26 को आप क्या कर लो, जोड़ लो। उसी 26 को नहीं, 13 दूना 26 और 26, या उसी 26 को आप 2 अंक छोड़ के, 2 अंक था तो 2 अंक छोड़ रहे थे, 1 अंक छोड़े थे तो 1 अंक छोड़ रहे थे, और उसी को आप क्या कर लो, जोड़ लो। तो ये आपका कितना होगा, 9 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 1 होगा। देखिए तो क्या दोनों में सेम आए हैं क्या? आप कहेंगे कि सर कुछ और करके दिखाओ। आइए कुछ और ले लेता हूं मैं। जैसे आपने बोला कि सर 149 लेके बताओ, 149 का स्क्वायर लेके बताओ। कहां से आप चीरेंगे इसको, 2 पार्ट में कहां से बांटेंगे, जहां से मर्जी हो आपको वहां से बांट लो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप यहां से बांटेंगे तो 49 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर आप यहां से बांटते हैं तो 49 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां से बांट देता हूं, तो इसमें 9 का भी स्क्वायर याद हो जाएगा और 14 का भी स्क्वायर हमें याद हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81, और 14 का कितना होता है, 196 होता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ क्या गुड़ा, तो ये देखिए कितना होगा, यहां से देखिएगा, ऊपर से नीचे करो या नीचे से ऊपर की तरफ, बात एक ही है दोनों में। ये देखिएगा 18 और 18 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 14 से, 14 9 26 से, और 26 में 126, तो आपका कितना हो जाएगा, 252 होगा। इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, 252, और इसी 1 अंक छोड़ के यही 252 क्या कर लीजिए आप, जोड़ लीजिए। इसमें तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 0, और 11 1 12 के 2 हासिल 1, 11 1 12, और ये 2, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? मोबाइल उठाओ, गुणा करो, देखो कि क्या सही है क्या, ऐसे भी आप कर सकते हैं। कोई और आइएगा, कुछ और लेके मैं आपको बताता हूं। किसी बच्चे ने बोला कि सर 129 का वर्ग निकाल के दिखाओ, तो मैं बोलता हूं कि प्यारे बच्चों अब मैं नहीं, अब आप करके दिखाओ। ये ऐसे कर लो 2 पार्ट में। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ऊपर से नीचे की तरफ क्या गुड़ा कर लो। 18 में 12 से 18 12 216 होता है।
18 में 12 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 216 होता है। एक अंक छोड़ के वही 216 आप क्या कर लो जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 और ये 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6 6 1, यही आपका आंसर है। किसी बच्चे ने बोला कि सर आप ना 111 का निकाल के दिखाओ। छोटा छोटा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। आइए बड़ा लेता हूं। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे। आइए देखिएगा, ये देखिए मैं बड़ा लेके दिखा रहा हूं। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर 261 लेके दिखाओ, 261 का स्क्वायर बताओ, 261 का स्क्वायर निकाल के बताओ। अब आपकी मर्जी है, आप कहां से चीरेंगे। यहां से चीरेंगे तो 61 का वर्ग याद होना चाहिए, अगर यहां से चीरते हैं तो 26 का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 2 अंकों में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक लिए हैं तो 2 अंकों में लिखना है। एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। 26 का वर्ग कितना होता है 676। थोड़ा बढ़ाओ, अपनी ताकत अपनी बढ़ाओ। और ऐसे ये एक एक कहिया 1 और 1 में नहीं 2 एक कहिया 2 और 26 दूना 52, एक अंक छोड़ के 52 इसी में क्या कर लो जोड़ लो, कितना होगा 1 2 1 8 6, यही आपका आंसर है। चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने बोला कि सर ये आप लेके दिखाओ, ये करके दिखाओ, आइए दिखाता हूं। किसी ने बच्चा ने यही बोल दिया कि ये कर, आप यहां से इसको कर लीजिए ऐसे ऐसे। 81 9 का कितना होगा 81, 2 अंक में चाहिए, 2 अंक में ले लिया। यहाँ पे 32 का 10 से 24 होता है, तो 10 से 24 नहीं पता है तो फिर यहाँ पे ट्रिक लगा लो 32 का। नहीं तो मेरी अगर आप सलाह मानेंगे तो 20 तक नहीं, आप 50 तक याद कर लो। और मैं आपको बताता हूं, इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप 50 तक बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। मैं अभी बताता हूं, आप बने रहिए चैनल पे। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब ये गुणा थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। 32 नवा कितना होता है 32 नवा 216 होता है क्या? नहीं 216 तो नहीं होगा। आप देखिएगा कितना होगा 27 और 18, 270 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 और 80 में 8 जोड़ेंगे 88, 288 होता है। 32 नवा 288, 32 नवा 288। यहाँ पे करंट कर रहा है क्या जी? टच करने, चलिए 32 नवा 288 होगा। और यहां से गुणा कर रहा हूं किसमें 32 गुणे 9 गुणे 2, तो 32 नवा 288 और इसी में 2 से गुणा करना है, तो 8 एक अंक छोड़ के 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 और 28 दूनी 56 1 57, और इसी को जोड़ दीजिएगा 1 और ये 4 8 6 14 4 हासिल 1 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 0 1। आप कहेंगे कि सर ये तो टाइम लगने लगा। मैं सुनिए ना क्या कह रहा हूं, जब आपसे टाइम लग रहा है ना तो सबसे टाइम लगेगा। ये बच्चा का खेल है क्या? ये दाल भात का ऊ है क्या कि बस फट से उठाया खा लिए? ये बड़ा संख्या हो रहा है तो भाई बड़ा तो गुणा भाग होगा ना। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? बड़े बड़े आप जो है बड़े बड़े आप चीजें ले रहे हैं, बड़े पहाड़ उठाएंगे तो बड़े टाइम तो लगेगा, बड़े मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये बड़ा नंबर हो गया। मैं कह रहा हूं कि इसका भी तरीका, मैं जब आपको सवाल कराऊंगा तो इसका भी तरीका बताऊंगा कि इसको नहीं करिएगा ना तब वो टिक लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन है। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि अरे बाप रे बाप ये तो और बड़ा कर दिए और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। कह रहे हैं कि ट्रिक है, ट्रिक तो है बाबू, लेकिन संख्या बड़ी हो रही है तो बड़ा टाइम तो लेगा ही। आप जानते हैं ना कि एक बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो बड़ा नंबर है तो बड़ा टाइम तो लगेगा ही। वो आपसे ही नहीं लगेगा, वो सारे बच्चों से लगेगा, सारे बच्चों से उतना टाइम लगेगा। और रही बात आप में, तब क्या अलग होगा? मैं पढ़ा रहा हूं तो आप में अलग क्या होगा? तो आप में प्यारे बच्चों अलग ये होगा कि आप जो है ना, मैं आप बने रहेंगे तो जब सवाल कराऊंगा तो आपको टिक लगाना सिखा दूंगा। और टिक कब लगाना मैं सिखाता हूं? जब ऑप्शन रहता है तब। अभी ऑप्शन नहीं है तो आप ये मेथड सीखो। समझ रहे हैं? तो अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो आइएगा एक नए जादुई ट्रिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इतनी बात आप जान गए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट लाइक कमेंट। मैं इस पे 500 लाइक इस पे जो है गेस कर रहा हूं, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि 500 लाइक इस वीडियो पे मिलेगा। समझ रहे हैं? 500 लाइक। अब आपका काम है वो सब, मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। अब आइएगा, इकाई स्थान पे अगर 5 रहेगा तब उसका वर्ग कितनी तेजी से निकालेंगे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। इकाई स्थान पे 5 का मतलब क्या है? जैसे 15 है, 15 का वर्ग किसी ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि 25 का वर्ग निकाल के बताओ,
किसी ने बोल दिया कि 35 का वर्ग निकाल के दिखाओ, किसी ने बोल दिया 45 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने बोल दिया कि 55 का वर्ग निकाल के बताओ। इसमें आप ध्यान देंगे ना तो सब में इकाई स्थान पे क्या है, सब में इकाई स्थान पे क्या है, तो सब में इकाई स्थान पे 5 है। देखिए 5 5 5 5 और यहां भी 5। आइएगा देखिए इसका ट्रिक क्या है। देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25, पूरा 25 लिख दीजिए। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 25, तो पूरा 25 लिख दीजिए। ये कितना है, एक से एक अधिक ले लीजिए 2 और इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो 2 2 कहीं 2 तो ये 2, यही आपका आंसर है। हो गया, ओरल हो जाएगा, ओरल मतलब मुंह से ही। 5 का वर्ग कितना 25, तो पूरा 25 लिख दो। और ये कितना है 2, तो 2 से एक अधिक ले लो 3 और दोनों का गुणा कर दो। 2 में 3 से करेंगे कितना होगा 6, यही आपका आंसर है। इधर आइएगा, बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है ना, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करो, फटाफट करो। रुकिए पहले करिए, ठीक है। देखिएगा आप, ये आपका कितना हो गया 25, 5 का वर्ग 25, ये 3 है ना तो 3 से एक एक्स्ट्रा ले लो, एक अधिक ले लो तो 4 और 4 तिहाई कितना होता है 12, दोनों का आपस में गुणा कर दो। आइएगा यहाँ पे 5 है ना इकाई स्थान पे, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, ये 4 है ना तो 4 से एक अधिक ले लो, 4 से एक अधिक ले लो और दोनों का गुणा कर लो। अपने मन से एक अधिक लेना है तो 5 और 4 में 5 से करेंगे तो 20, यही आपका आंसर है। आइएगा इधर देखिएगा 5 है ना तो 5 का है तो 25, अब 5 से एक अधिक ले लो 6, तो 6 5 30, ये होगा। कोई बच्चा बोला कि कुछ और करके दिखाइए सर। आइए जैसे देखिए 65 का किसी ने आपसे बोल दिया वर्ग निकालो, किसी ने बोल दिया कि आप 75 का वर्ग निकाल के बताओ, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि 85 का वर्ग निकाल के दिखाओ, किसी ने बोल दिया कि आप 95 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने तो ये भी बोल दिया कि 105 का भी वर्ग निकाल के दिखाओ। आइए दिखाता हूं, ध्यान रहे जो मैं कह रहा हूं, ये ना आप जो इससे पहले वाला ट्रिक बताया था उसमें भी उस तरीके से भी ये हो सकता है, उससे तो सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इकाई स्थान पे 5 दिख रहा होगा तो उससे भी ये तेजी से होगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा इकाई स्थान पे 5 है ना तो आंसर ये कितना होगा 25, अब 5 6 है ना तो 6 में एक अधिक तो 7, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 6 1 42, यही आपका आंसर है। ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा 5 इकाई स्थान पे 5 है ना तो 25 लिख दीजिए, और 7 है ना तो 7 से एक अधिक 8 और 8 7 कितना होता है 56, दोनों का गुणा कर देंगे तो 56, ये होगा। अब ये देखिएगा ये कितना इकाई स्थान पे 5 है ना तो इसका मतलब कि 25 तो होगा ही होगा, और 8 है ना तो 8 से एक अधिक 9 और दोनों का गुणा करिएगा तो 9 8 72, ये आपका आंसर होगा। ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा कितना होगा 25 और 9 है ना तो 9 से एक अधिक 10 और 9 दहिया 90, ये आपका आंसर होगा, ये 0 है। ये देखिएगा इकाई स्थान पे 5 है ना तो 25 और 10 है ना तो 10 से एक अधिक 11, 11 में 10 से करेंगे तो 11 दहिया 110, ये आपका आंसर होगा। कुछ और ले लो, बड़ा सा ले लो। आपने बोला ये इधर दिख रहा है, आपने बोला कि सर आपने एक काम करो, आप ना ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, 115 का वर्ग बताओ, 115 का वर्ग बताओ, 125 का वर्ग बताओ, ठीक है, 125 का बताओ, 135 का वर्ग बताओ, ऐसे बताओ सर, ऐसे। तो आप जैसे इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको बताया था वो तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इकाई स्थान पे 5 है तो ये वाला ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत जल्दी होगा, ये मैं कह रहा हूं। तो सुनिएगा क्या, इकाई स्थान पे 5 दिख रहा है तो कितना होगा 25, अब 12 से एक अधिक तो 11 है ना तो 11 से एक अधिक 12, 11 12 कितना होता है 132 होता है, 120 और फिर 12, ये आपका आंसर होगा। इकाई स्थान पे 5 दिख रहा है ना तो 5 दिखेगा तो 25 लिख लो, अब 12 तो 12 से एक अधिक 13 और दोनों का आपस में गुणा, 12 13 156 होता है तो 156, ये आपका आंसर, ये 6 है। 12 में 13 से गुणा करते हैं तो 156 होता है। अब ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा इकाई स्थान पे 5 दिख रहा है तो 25 लिख लो, और ये 13 है ना तो 13 के बाद 14 कर लो, ठीक है, और 13 कितना होगा 1 6 9 होगा, 1 6 9 और इसी में 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 9 होगा, ये 7 होगा और ये 1 होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 140 और फिर आप 42 जोड़ेंगे, आपका 14 3 42, कुछ गलत कर दिया हूं क्या, 9 3 12 ना होगा जी, है मैं कह ही रहा हूं गलत हो रहा है, 9 3 12 होगा तो 100 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 9 3 12 और 7 1 8, 182 होगा, ये जोड़ने में गलती होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। तो ये जो है आपका
जो इकाई स्थान पे अगर 5 आएगा तब सेकंड में करेंगे। जैसे किसी ने आपसे बोल दिया कि चलिए 45 को बताइए, तो 25 और 45 तो 5 20, 20 25 होगा, यानी 2025 होगा। किसी ने बोला 65 का बताओ तो 42 25 होगा, 4225 होगा। किसी ने बोला 95 का बताओ तो 90 और 25 होगा, 90 25 होगा। किसी ने आपसे बोला 15 का बताओ तो 225 होगा। किसी ने बोला 35 का 1225 होगा। किसी ने आपसे बोला कि आप 55 का बताओ तो 5 छक्का 30, 30 25 होगा। किसी ने आपसे बोला कि 75 का बताओ तो 7 8 56, 56 25 होगा। यही तो बात है, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब फटाफट। अब आइएगा आगे। अब क्या आगे है, आगे सुनिएगा। 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। 50 के आसपास, 50 के आसपास का मतलब क्या है, तो देखिएगा क्या है। 50 का आसपास का मतलब ये हो गया, जैसे कि 48 देखिए 50 के पास में है। जैसे कि आपका 52 देखिए 50 के पास में है। जैसे कि आपका, जैसे मैं कर देता हूं, जैसे कि आपका है 41 देखिए उसके पास में ही है। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि 51 देखिए उसके पास में ही है। किसी ने बोल दिया 56 देखिए उसके पास में ही है। आसपास का मतलब या तो कुछ कम या तो कुछ ज्यादा। ज्यादा कम मत करिएगा, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। कम तो कितना भी कर सकते हैं, या कम ज्यादा कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 50 के ना, 50 के थोड़े से कम और थोड़े से ज्यादा वाले नंबर, मतलब आसपास पड़ोसी, जो आपके आसपास में चिपके हुए घर हैं उसी को हम लोग पड़ोसी बोलते हैं। तो बस पड़ोसी, 50 के जो पड़ोसी नंबर हैं उन्हीं का वर्ग निकालना हम लोग सीख रहे हैं अब बहुत तेजी से। मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। मैं प्यारे बच्चों ये कह रहा हूं कि मैं आपको एक जनरल फार्मूला आपको बता दिया हूं, जिस किसी में भी आप लगा सकते हैं। हजारों है, 1001, 1032 है, 532 है, किसी में भी आपको ये जो बताया था आपका ये वाला, किसी में भी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ये वाला ट्रिक आप किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा और चीजें सीख रहे हैं, किस लिए कि जल्दी हो। अब ये मैंने आपको बताया कि 50 के आसपास के जो संख्याएं हैं उनको वर्ग जल्दी से कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 50 का वर्ग निकाल के बताओ, तो कहेंगे कि सर 50 का तो 25 होगा, 2500 होगा, क्योंकि बहुत आसान बात है। अब ना एक काम करो आप, इसी 25 को ना पकड़ के बैठ जाओ। इसी 25 को क्या कर लो, पकड़ लो। ऐसे मैंने पकड़ लिया। अब चलिए आप मुझे बताइए, ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 2। तो इस 25 में 2 घटाओ तो कितना होगा, 23। और कितना कम था, 2, और उसी 2 का वर्ग कर दो तो कितना होगा, 4। और 2 अंक में लिखना है, ध्यान रहे, इधर 2 अंकों में लिखना है। आइए एक बार और, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, तो 2। तो इस 25 में 2 जोड़ दो तो कितना होगा, 27। और कितना अधिक था, 2। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 0,4, क्योंकि 2 अंकों में लेना है, 2 अंकों में। आइए एक बार और, 50 से कितना कम है, 9। तो इस 25 में 9 कम कर दीजिए तो 5 इधर कम होगा, 4 उधर कम होगा, तो कितना होगा आपका, रुक जाइए गलती हो, कितना होगा आपका, 16 होगा। 50 से कितना कम है, तो 9 कम है, तो 25 में 9 कम कर दो, 25 में क्या कर दो, 9 कम कर दो, तो 16 होगा। और कितना कम है, 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 2 अंकों में है, ये है, हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा एक बार और, ये देखिएगा, 50 से कितना ज्यादा है, 1। तो 25 में 1 जोड़ दो तो कितना होगा, 26। 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर करेंगे, जितना अधिक है या जितना कम है उसका स्क्वायर, और वो भी 2 अंकों में लिखना है, तो 2601 होगा। आइएगा इसका बताइए, 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा है आपका 6। तो 25 में आप 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 31 होगा। और 31 और कितना ज्यादा था, 6, तो 6 का कितना होगा, 36। यही आपका आंसर है 50 के आसपास की संख्याओं का। कोई और ले लो, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला कि सर 47 का निकाल के बताइए। किसी ने बोल दिया कि सर 54 नहीं लिया ना, 54 का आप बताओ, ज्यादा आसपास, ज्यादा दूर नहीं। किसी ने बोल दिया कि आपका सर आपने क्या बोलिए कि आप 42 का निकाल के बताइए। किसी ने बोल दिया कि सर 58 का निकाल के दिखाइए। किसी ने ऐसे बोल दिया, इतने पे आप समझ जाएंगे। आइए 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो 50 से कम है आपका 3। तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे दोस्तों, 22।
कितना कम था 3, तो उसी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 अंकों में लिखना है। बात समझ में आ रही है। 50 से कितना ज्यादा है 4, तो इस 25 में 4 जोड़ देंगे तो 25 4 29, कितना ज्यादा है तो 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। बात समझ में आ रही है। एक बार आओ, 50 से कितना कम है 8, 50 से कितना कम है 8, तो 25 में 8 कम कर देंगे तो कितना होगा आपका, 25 में आप 8 कम करेंगे तो इधर से 5 कम होगा, उधर से 3 कम होगा तो 17 होगा। 17 और कितना कम है 8, 8 का कितना होता है 64, 42 का 17 से 64 होगा। बात समझ में आ रही है। ये देखिएगा ओरल हो जाएगा। 50 से कितना ज्यादा है 8, तो 25 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 33 होगा, 33। और कितना ज्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर, जो ज्यादा है उसका स्क्वायर, और लास्ट में लिखना है उसको, और 2 अंकों में, 2 अंकों में। देखिए ये भी 2 अंकों में, ये भी देखिए 2 अंकों में, और ये भी 2 अंकों में। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। आइए एक और चीज आपको मैं दिखाता हूं। इतना समझ में आ गया है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वगैरह करिए भाई। मैं आपको टारगेट दिया हूं 500 लाइक तो बनता ही है, समझ रहे हैं ना, इतना बेहतरीन बता रहा हूं, समझ रहे हैं। आइएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए क्या है 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, ठीक है। और आपका यहां से नहीं करता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, आसपास ना ऐसे कर लेता हूं। आइए देखिए, देखिए एक जादू दिखाता हूं। 51 का स्क्वायर, 52 का 51 नहीं 41 का स्क्वायर, 42 का, और ये 43 का स्क्वायर, ये आपका 44 का स्क्वायर, ये आपका 45 का स्क्वायर, ये आपका 46 का स्क्वायर, ये 47 का स्क्वायर, और ये 48 का स्क्वायर, और ये 49 का स्क्वायर, और ये 50 का स्क्वायर, ठीक है, ये 50 का। और यहां पे आ जाइएगा, यहां पे 51 का स्क्वायर, यहाँ पे 52 का स्क्वायर, ये 53 का स्क्वायर, और ये 54 का स्क्वायर, ये 55 का स्क्वायर, और ये 56 का स्क्वायर, और ये 57 का स्क्वायर, और ये 58 का स्क्वायर, और ये 59 का स्क्वायर, और यहाँ पे 60 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ये 35। आइएगा अब देखिए, इधर देखिएगा, ये 50 से कितना कम है 50 से 9, तो 9 कम है ना, तो 9 का स्क्वायर 81। 50 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। 50 से कितना, 50 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। 50 से कितना कम है 6, तो 6 का आपका कितना होगा 36। 6 का कितना होगा, 6 का कितना होगा 36। 6 का कितना होगा 36। अब ये देखिएगा कितना कम है 5, तो 5 का कितना होगा 25। कितना कम है 4, तो 4 का कितना होगा 16। कितना कम है 3, तो 3 का 2 अंकों में 9। कितना कम है 2, तो 2 को 4 होगा स्क्वायर और 2 अंकों में। 1 कम है तो 0 और 1 2 अंकों में, कुछ नहीं तो 0 0। बात समझ में आ रही। यहाँ पे देखिएगा 50 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 वो भी 2 अंकों में। 50 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 वो भी 2 अंकों में। 50 का स्क्वायर क्या, 50 से कितना ज्यादा है 3, तो 3 का 2 अंकों में लिखेंगे 9 होगा। 4, तो 4 का कितना होगा 16। 5 अधिक है तो 25, 6 अधिक है तो 36, 7 अधिक है तो 49, 8 अधिक है तो 64, और 9 अधिक है तो 81, और 10 अधिक है तो 10 का मतलब 0, और इसका जो हासिल लगेगा ये 3600 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये मैं एक दिखाने का तरीका है, ताकि आपको कोई आपको पहले आपको ना बता के ये कह दे कि अरे देखिए ये वाला जादुई चीज जानता हूं, आप बोल दीजिए कि मैं पहले से जानता हूं। समझ रहे हैं ना, यही मैं बात आपको दिखाने वाला था कि ऐसे भी आप इस नजर से भी स्क्वायर को देख सकते हैं। आइएगा अब ध्यान दीजिएगा, अब सुनिएगा 100 यानी 100 के आसपास, 100 के 50 के हो गया, तो 100 के आसपास की संख्याओं का क्या चीज, वर्ग। 100 के आसपास का मतलब क्या, 100 के आसपास तो 92 भी है, कहेंगे कि 100 के आसपास तो 102 भी है, 100 के आसपास तो 97 भी है, 100 के आसपास तो 100 मान लीजिए कि 16 भी है, किसी किसी के दिमाग में आ जाएगी चलो 16 भी है,
100 के आसपास आप कहेंगे कि सर 100 के आसपास तो 88 भी है, 100 के आसपास कहेंगे कि सर 100 जो है 10 भी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। 100 के आसपास कहेंगे कि सर 93 भी है, 100 के आसपास कहेंगे कि सर 105 भी है, चाहे 5 नहीं 107 ले, 107 भी है। इतने पे आप समझ जाएंगे। आइए इसका ट्रिक क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 100 से 8 कम है, तो इसी में 8 कम कर दो, ये 92 में ही 8 कम कर दो। मैं लिख रहा हूं कि आप समझ जाएंगे। तो ये 4 होगा और यहाँ पे 8, ये कितना होगा 84। अब कितना कम है 8, 8 का वर्ग कितना होगा 64 हो गया। नहीं समझ में, एक बार और। 100 से कितना ज्यादा है तो 2, तो इसी में 102 में ही 2 जोड़ दोगे तो 104, और कितना ज्यादा है 2, तो 2 का क्या होगा 4 होगा। ये 2 अंकों में चाहिए, 2 का वर्ग क्या होगा 4, ये हो गया। अब 97 का 100 से कितना कम है तो कहेंगे कि 3, तो इसी में 3 कम कर दो, 97 में ही 3 कम कर दो तो 94 होगा। अब बताइए कितना कम था 3, तो जो कम था उसी का वर्ग कर दो, और 2 अंकों में चाहिए तो 9, 3 का वर्ग 9। ये बताइए 100 से कितना ज्यादा है 16, तो 116 में 16 जोड़ देंगे तो 132, और 16 का वर्ग कितना होगा, तो 16 का वर्ग 256, तो 256 ऐसे नहीं लिखेंगे, और 2 अंकों में चाहिए ये वाला हासिल, तो ये 2 है ना, तो 2 हासिल लगेगा, तो ये वाला कितना बन जाएगा 4। ये आपका होगा। बात समझ रहे हैं, एक बार और। कितना कम है, कितना कम है 12, इसमें से 12 कम करेंगे तो 6 और 7 76। इसमें कितना कम है 12 कम है, 100 से 12 कम है, तो इसमें से 12 घटा दीजिए। अब 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 का वर्ग कितना 144, तो यहाँ पे 2 अंकों में लिखना तो लिख दिया, और ये वाला एक ना हासिल जुड़ जाएगा, तो ये 6 के जगह पे, ये 6 के जगह पे ना हासिल जुड़ेगा तो एक 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, और ये 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिएगा 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है तो 10, तो इसी में 10 जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा। अब 10 का वर्ग 10 ही ज्यादा है, तो 10 का वर्ग 100, तो 2 अंकों में लिखना है, और जो एक हासिल लगेगा यहाँ पर वो 1 बना देगा, 1 जोड़ देंगे हासिल, तो ये आपका हो जाएगा। आइए कितना कम है 7, तो इसमें से 7 कम करिएगा तो कितना होगा 86, 93 में से ही 7 कम करेंगे तो 86, और 7 का स्क्वायर 7 कम है तो 49। 100 से कितना कम है तो 7, तो 93 में से ही जो संख्या दिया गया उसी में से वो घटाइए, 7 कम है तो 7 घटाइए तो 86, 93 में 7 घटाएंगे 86, और उसी का जितना कम या ज्यादा होगा उसी का स्क्वायर, और 2 अंकों में तो ये होगा 49, 7 का स्क्वायर। 7 कितना अधिक है 100 से तो 7, तो इसमें जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। बात समझ में आ रही है। एक स्लाइड और आपको मैं लूंगा, समझ रहे हैं, और आपका ये वर्ग की कहानी पूरा समाप्त। समझ रहे हैं। आइएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको उधर बता रहा था कि 23 का वर्ग निकालना है, तो आप जरूरी नहीं है कि ऐसे वाला ही करेंगे कि ये 0 और 9 होगा, ये आपका 4 होगा, और इसको गुणा करेंगे तो 6, 6 दूना 12, यहाँ पे करेंगे ये 12, और इसको जोड़ेंगे तो 9 होगा, 2 होगा, 5 होगा। इतना जगह छेकेगा ना भाई, पेन उठा के इतना करेंगे ना। मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, बता तो दिया मैं आपको, जानबूझ के बताया कि आप जान जाइए। आप ये बताइए 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का तो 9। अब बताइए, अब ऐसे अब की बार ऐसे कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है, तो पहले इसका वर्ग करिए, इस इकाई वाले को। दूसरा स्टेप क्या है कि इसको गुणा करो, तीनों का आपस में गुणा करो। 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल में लगेगा 1, हासिल में लगेगा 1। अब इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। ये एक के लाइन में हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार और। 59 का स्क्वायर बताओ, तो मैंने बोला कि इकाई वाले को सबसे पहले आप स्क्वायर करो तो 81 होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 का 1 हासिल में लगेगा 8। उसके बाद से आप गुणा कर लो, गुणा कर लो तो ये देखिए, ये देखिएगा 9 दूनी 18, 18 पचे 90, और 90 में 8 जोड़ेंगे 98, 98 का 8 हासिल में लगेगा 9। अब ये देखिए 25, इसका वर्ग करना है तो 25, और 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 है ना, तो ये 34 होगा। ये आपका आंसर। बात समझ, एक बार और। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 64, 64 का वर्ग निकालना है, तो आप कहेंगे कि 16 का 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 के 6 हासिल में लगेगा 1। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में गुणा करना है, तो 4 दूना 8, 8 6 48, 48 से 49 हासिल में लगेगा 4। अब 6 6 का, अब इसका स्क्वायर 6 6 का 36, 36 4 40। ये आपका आंसर है। बात समझ में कैसे हो रहा देखिए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे मान लीजिए ए, ये ए है ये बी है, तो ए का स्क्वायर आपने यहां रखा, जो हासिल लगेगा लगाइएगा, फिर 2ab आपने लिखा तो 2ab और उसके बाद से क्या आपका b का स्क्वायर, जो हासिल होगा आगे बढ़ाते जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, यही है। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर आपका पूरा कंप्लीट होता है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका फंसने वाला है। आप मुझे भेज के दिखाओ या भेजिए मत, आप खुदे करिए, जो जो मैं चीजें बताया हूं एकदम आसानी से बैठ के आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और रही बात बच गई कि 1 से लेकर 50 तक आप स्क्वायर कैसे चुटकियों में याद कर लेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, आपको एकदम झटके में याद हो जाएगा। सुनिएगा कैसे, एकदम आसान बात है। 1 से लेकर 50 तक याद करना है ना, तो एक काम करिए, आप एक दिन में एगो याद करिए, एक दिन में एगो। 100 केजी का बोरा है और छत पे चढ़ाना है, 100 केजी का गेहूं का बोरा है, छत पे चढ़ाना है, हमसे तो चढ़ेगा नहीं भाई, 100 केजी तो हमारे वजन नहीं, हम का बोरा चढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5-5 केजी ले लेंगे, 5 केजी डलिया से निकालेंगे दूसरे बोरे में और ले जाएंगे, 20 बार में चढ़ा देंगे, 20-5 100 हो जाएगा, 100 केजी हो गया। तो वही कह रहा हूं कि आसान कर लीजिए उसको, आप 2-2 याद करिए। अब अगर आपको लग रहा है कि सर तो 2-2 कह रहे हैं, बहुत कम कह रहे हैं, आप 3-3 याद कर लो, 5-5 याद कर लो। 5-5 याद करेंगे, एक दिन में 5 याद करेंगे तो 10 दिन में 50 याद हो जाएगा। अब ऐसे भी आपको 20 तक तो याद ही होगा ना। अब बढ़ना है आपको 21 का, 22 का, 23 का, यानी 30 बच गए हैं। एक महीने में एक एक भी याद करेंगे तो एक महीने में पूरे याद हो जाएगा, और ज्यादा लोड भी नहीं आएगा आपके सिर पे, एक याद करेंगे तो प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त आपका सेशन गया है। मैं 500 इस पे लाइक का जो है वो कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि 500 लाइक इस पे मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आपको तरीके से मैं बताया हूं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।